जापान में 8 फरवरी को हुए आम चुनाव में 64 वर्ष की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी, और इस चुनाव में एलडीपी को अकेले ही 316 सीटें मिली हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी 233 सीटों से 83 सीटें ज्यादा हैं। इससे पहले एलडीपी को 40 वर्ष पहले यानी 1986 में 300 सीटें मिली थी। सनाई ताकाइची के गठबंधन को 465 में से 352 सीटें मिली हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, यानी 75% से ज्यादा सीटें उन्होंने जीती हैं। और जापान के इतिहास में कभी भी किसी प्रधानमंत्री को इतनी सीटें नहीं मिली। जापान एक पुरुष प्रधान समाज है और वहां इससे पहले 103 प्रधानमंत्री बन चुके हैं और वो सभी पुरुष थे। 3 महीने पहले ही ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और प्रधानमंत्री बनने के सिर्फ 3 महीनों के बाद उन्हें शानदार बहुमत मिला है। उनकी लोकप्रियता देखिए। पिछले महीने ताकाइची ने संसद को भंग करके जापान में आम चुनाव कराने की घोषणा की थी और चुनाव जीतने के बाद जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता ने उन्हें जबरदस्त ताकत दी है और वो जापान को मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए काम करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जापान के प्रधानमंत्री को जीत की बधाई दी है। उनका सोशल मीडिया जो संदेश है वो आप पढ़ सकते हैं, जो आज उन्होंने बधाई देते हुए लिखा है। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची के एक काले हैंडबैग की भी बड़ी चर्चा होती है, जिसका वो अक्सर इस्तेमाल करती हैं। तस्वीरों में आप देख पाते हैं। और इस बैग की कीमत लगभग 75,000 रुपए है और इस बैग को पहले 40 से 50 साल के लोग खरीदते थे, लेकिन अब यही बैग जापान के युवाओं के बीच जबरदस्त ट्रेंड बन गया है। और क्योंकि वो इस बैग को लेकर चलती हैं, ये बैग अचानक से लोकप्रिय हो गया, बाजारों में इसकी मांग बढ़ गई और अब वहां के जो युवा हैं वो इस बैग को खरीद रहे हैं। इस बैग की मांग इतनी बढ़ गई है कि इस बैग के लिए अब 9 महीनों का इंतजार करना पड़ता है। वेटिंग है 9 महीने की। और जापान की प्रधानमंत्री के नाम पर इस बैग को अब सनाए बैग कहा जाता है। ताकाइची एक पिंक कलर का बॉल पॉइंट पेन का भी इस्तेमाल करती हैं और यह भी बड़ा मशहूर हो चुका है। संसद में नोट्स लिखते समय जिस गुलाबी पेन का इस्तेमाल करती हैं, वो पेन सोशल मीडिया पर आजकल वायरल है।